देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार, जहां हम उपस्थित हैं कुछ यहाँ की छात्राओं के बीच। ये यहाँ पर अध्ययन कर रही हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे इस यूनिवर्सिटी के बारे में, जो इनके मन में जो बातें हैं और यहाँ पर इनकी अनुभूतियाँ जो ये पढ़ने के दरमियान इनको हो रही हैं, जो उम्मीदें हैं आने वाले समय में, और जो विश्व क्षितिज पर जो बड़ी-बड़ी घटनाएं घट रही हैं शिक्षा और संस्कार के मामलों में, उसी से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर हम खोजने की कोशिश करेंगे इन बच्चियों से। तो बेटा, आप अपना नाम बताओ और अपना जगह जहाँ से तुम आई हो। सर, मेरा नाम राजदा है और मैं एमए जेएमसी की स्टूडेंट हूँ और मैं एक मुस्लिम धर्म से हूँ। तो मेरे पापा का जो हाँ बेटा, सर, जो मेरे पापा का सपना था यहाँ से बचपन से कि मैं यहाँ से पढ़ूँ और क्या बोलते कुछ बनूँ, पत्रकार बनूँ मैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और ये भी है कि मैं एक मुस्लिम धर्म से हूँ, तो यहाँ पर जो आजकल दुनिया में चल रहा है कि हिंदू मुस्लिम होता है, ज़्यादा हो रहा है, तो उन मेरे माध्यम से उन्हें सीखने को मिलेगा यहाँ पे कि एक मुस्लिम धर्म से कोई लड़की आई है और ये वाद विवाद ना हो, तो मेरे से सीखने का मौका मिलेगा लोगों को। और ये भी है सर कि जो मैं पत्रकारिता कर रही हूँ, इससे मैं अगर मैं कभी पत्रकार बनती हूँ दुनिया में, तो कभी भी बनती हूँ, तो ये होगा कि यहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मतलब पूज्य गुरुदेव के माध्यम से जो भी मुझे इतनी जानकारी है कि यहाँ पे मुझे ये हो कि मुझे पाठ पूजा वगैरह ये करने सीखने को मिला है। और मैंने जब मेरा जिस दिन मेरा जन्म दिवस था, तो मैंने यहाँ पे दीप यज्ञ वगैरह भी कराया था। दीप यज्ञ कराया है और मैं यहाँ पे महादेव के दर्शन करने भी आती हूँ सुबह के टाइम पे। और पंडित जी से भी बहुत कुछ सीखने को मिला है यहाँ पर, और भी बहुत एक कुछ। बहुत बड़ा संदेश पूरी दुनिया को जा रहा है कि धर्म से ऊपर उठ करके मानवता की सेवा करना आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। ऐसे ही क्षेत्र में इसी का उदाहरण ये बच्ची है, ये बेटी है, जो हम लोगों के बीच उपस्थित है और कह रही है कि मुस्लिम धर्म से हैं, लेकिन ये एक संपूर्ण मानवता की सेवा करने के लिए यहाँ पर आई है और देव संस्कृति विश्वविद्यालय में अध्ययन करके ये दुनिया को नए संदेश देने जा रही है। ये एक बहुत बड़ी बात है। हम दूसरी बेटी से जानना चाहेंगे कि वो बेटी क्या कहना चाहेगी। पहले हम इसी बेटी से अब एक अगला सवाल, इसके बाद हम आगे उस बेटी से पूछेंगे। बेटा, ये बताओ कि आप इस यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद, आप तो अभी यहाँ अच्छी तरह से इस माहौल में रह रही हो, पढ़ रही हो, सीख रही हो, अब प्रैक्टिकल माहौल में जाओगी, व्यावहारिक जीवन में, वहाँ बहुत संघर्ष है, लोगों के बीच भेदभाव है, हिंदू मुस्लिम तरह की बातें हैं, नर नारी की भेदभाव हैं। उससे आप कैसे निपटने की इच्छा रखती हो? क्या आपका सपना है? सर, एक तो ये है कि जो मेरे जो पूज्य गुरुदेव जी हैं, हम्म, तो उनको मैं मन में से सोचूंगी कि मैं इसको मतलब उनसे सामना किस तरीके से कर पाऊँ। हम्म, तो ज़्यादा तो मुझे उन्हीं से उम्मीद है कि मैं जो भी आगे करना चाहूँगी, हम्म। तो उनकी जो इच्छा होगी वही होगा। एक बहुत बड़ा समर्पण इस बेटी के मन में है कि परम पूज्य गुरुदेव जो स्वयं, जिनको ये ईश्वर मान रही है, गुरु मान रही है, उनके आदेश का पालन करना और संस्कृति को बिल्कुल बचाए रखना, ये और बेटी सर, के मन में। सर हाँ एक बेटा। एक चीज़ और है सर कि जब सर मैंने एमए जर्नलिज्म के लिए मतलब यहाँ के लिए सोचा था कि मैं यहाँ से एमए हम्म, जर्नलिज्म करूँ, तो मैंने पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करी थी दिल से कि मुझे यहाँ पर आना है, आपके यूनिवर्सिटी में आना है यहाँ पे, कि ये कैसा माहौल है यहाँ पर। एक तो मैं हिंदू धर्म से, मुझे पता नहीं वो मानेंगे नहीं, लेकिन उन्होंने मेरी जो बात है वो पूरी करी है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है और मेरी ये उम्मीद है कि मैं क्या बोलते हैं यहाँ से निकलूँ जब, तो मैं एक पत्रकार ही बन के निकलूँ यहाँ से। क्या बात है। बेटी पत्रकार बनकर के निकलेगी, यह सपना था और परम पूज्य गुरुदेव ने उस सपने को पूरा करने के लिए बेटी को यहाँ बुला दिया और पूरा कोर्स ये सफलतापूर्वक करेगी। और हमें पूरा विश्वास है, जिस तरह का यहाँ माहौल है, जो सूक्ष्म वातावरण से यहाँ पर सारे प्रभावित हो रहे हैं, पूरी दुनिया में क्रांति का एक नया संदेश जाएगा देव संस्कृति विश्वविद्यालय से। ऐसे ऐसे न जाने कितने बच्चे होंगे जिनके पास हम पहुंच नहीं सकते, लेकिन ये कुछ ऐसे बच्चे जिनका संयोग मात्र से हमने इस बच्ची के बारे में जानने की कोशिश की, तो हम पूरी दुनिया में लोगों से ये कहना चाहेंगे, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठें, मानवता की सेवा करने के लिए अपने बच्चे को शिक्षा दें, सुसंस्कृत बनाएं, ताकि पूरी दुनिया एक नया युग के आवेश में आवे, नए युग का निर्माण करने की तरफ बढ़ जाए, जो परम पूज्य गुरुदेव
चाहते हैं विचार क्रांति अभियान, युग निर्माण योजना ये सामान्य योजना नहीं है, ये ऋषि सत्ताओं की योजना है, परमात्मा की योजना है जो पूरा होकर ही रही रहेगी। और ये साक्षात प्रमाण है हमारी बेटियां। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा।